नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी मंडे को किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। मंडे को ट्रेड करने के उसके क्या क्या लेवल्स होंगे, आज हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कल जब हमने एनालिसिस किया था तब बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स निकाले थे। वो लेवल्स क्या क्या थे? तो ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल था वो था 51,900 से 52,000 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम वहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति में आएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि अगर 52,000 के लेवल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी और वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ से मूव लेंगे और हमें एक अच्छा मूव वहाँ से देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो 51,500 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल जो फॉर्म होती है उसको ब्रेक होते ही हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे जिसका हमारा टारगेट 51,000 तक भी जा सकते हैं। और अगर इस रेंज के बीच में ही अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ, इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करता रहा तो हम वहाँ से हमारा ये नो ट्रेड जोन होगा। और एक पॉसिबिलिटी हमने ये दिखाई थी कि अगर 51,500 के करीब अगर मार्केट आता है, 51,500 के करीब मार्केट आता है, हम अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो इसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं जिसका 52,000 तक भी टारगेट हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया। आप खुद देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज कहाँ ओपन हुआ। बैंक निफ्टी आज हमारी जो रेंज थी 52,000 से लेके जो हमारी रेंज थी 51,500 तक, उसी रेंज की में ओपन हुआ और उसी रेंज में ही ट्रेड यहाँ से करता रहा। और हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड आज नहीं की क्योंकि आज हमारे सेटअप पे ट्रेड आई ही नहीं। अगर हम हमारे सेटअप के हिसाब से देखें, जो रेंज हम बना के चलते हैं, हमारे जो लेवल्स निकालते हैं, उस लेवल्स पे आज मार्केट आया ही नहीं। आज अगर उस लेवल पे आता तो हम वहाँ से ट्रेड भी करते। यही आपका डिसिप्लिन होता है कि जब तक सेटअप या मार्केट आपके ट्रेड सेटअप पे नहीं आता तब तक आप वहाँ से ट्रेड मत कीजिए। यहाँ से ही आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप अपने ट्रेड सेटअप का कितना वेट कर सकते हैं। आप जितना अपने ट्रेड सेटअप का वेट करेंगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अपने ट्रेड सेटअप पे आने के बाद मार्केट को ट्रेड कीजिए, आपको वहाँ से ज़रूर प्रॉफिट होगा। और आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि लोग यहाँ से ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे का मतलब होता है आज के ही दिन। इंट्राडे का अगर मतलब आप समझें, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो इंट्राडे का आप मतलब समझिए। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज के ही दिन, आज आपने ट्रेड ली और उसको आज ही क्लोज करना है, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड आज जिसने भी सेंसेक्स में जिसने भी आज कैरी फॉरवर्ड की होगी, आज इस मूव को देख के मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इमोशनली मार्केट में मत घुसिए। आप होप ट्रेडिंग वहाँ से मत कीजिए कि आज मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, आज मार्केट इतना ऊपर चला गया 400 पॉइंट ऊपर, कल मार्केट बहुत ऊपर खुलेगा और मैं यहाँ से एक कॉल लेके सारा कैपिटल वहाँ पे लगा देता हूँ। आज सेंसेक्स में अगर जिसने भी अपना कैपिटल कल के मार्केट को देखते हुए लगाया था, आज उसका कैपिटल जीरो होगा और वो रोड पे आ गया होगा। तो यही मैं बोलता हूँ, वो रोड पे आने के बाद भीख मांग रहा होगा। मैं बताता हूँ, पूरा कैपिटल लगाने के बाद आदमी यही सोच रहा होगा कि बस मेरे पास 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये आ जाएँ जिस से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट मार्केट में पैसा कमाना नहीं है। हमारा टारगेट मार्केट में जो हमारा कैपिटल लगा हुआ है बस उसको बचाना है। और उसको अगर आपने बचा लिया तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है, मैं आपको ये बोल देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आपके कैपिटल को ही बचाना। जो आपने पैसा लगाया है उसको ही आप बचा के अगर मार्केट से निकाल के ले आए तो आपसे बड़ा ट्रेडर वहाँ से कोई नहीं है। और मैं आपको, मेरी सलाह आप मान लेना, ये सलाह मेरी आपको रहेगी कि आप कैरी फॉरवर्ड, चाहे कितना भी मार्केट ऊपर जाए चाहे कितना भी नीचे जाए, चाहे आपको कितना भी पता हो, आप कितने भी बड़े एनालिसिस के गुरु हों, लेकिन आप कभी भी ओवरनाइट ट्रेड मत कीजिए। ओवरनाइट ट्रेड आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन आपको जितना बनाती है, मान लीजिए कि आपने ओवरनाइट ट्रेड ले लिया, आपने 100 रुपये के प्रीमियम पे ली, कल को ये 400 रुपये के प्रीमियम पे ओपन हो गई, आपको 300 पॉइंट एक लोट पे ये दे गई, 300 पॉइंट एक लोट पे देगी। आप दूसरे दिन तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन आपका लालच बढ़ेगा, पूरा कैपिटल लगा देंगे। पूरा कैपिटल आपने 100 रुपये का लिया और पूरा दूसरे दिन जीरो। मार्केट ओपन होगा उससे पहले ही वो जीरो हो जाएगा।
तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कैपिटल को बचाना। आपने अपना कैपिटल बचा लिया तो सब कुछ आपने बचा लिया, आप ये मान लीजिए आप प्रॉफिटेबल ही हैं। पैसा बनाना इस मार्केट में कोई हार्ड काम नहीं है। आपके पास, मैं बता रहा हूँ, पैसा ही पैसा होगा। मैंने आपको कैलकुलेशन करके ही बताई थी कि अगर आपके पास, आप 1 लाख भी छोड़ दीजिए, आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आप दिन के अगर 200 रुपये भी कमा रहे हैं, 10,000 से क्या 200 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं बता रहा हूँ जो बिगिनर है वो भी कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे मारता है लालच। आप लालच लेके मार्केट में जाएंगे और होप ट्रेडिंग यहाँ से करेंगे, हाँ यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, वो आप पहले ही एंट्री ले लिया आपने, अपने ट्रेड सेटअप में मार्केट आया नहीं और आपने पहले ही एंट्री ले ली और होप ट्रेडिंग आप वहाँ से अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ से लॉस में ही जाएंगे। 200 रुपये अगर दिन का निकालते हैं तो 20 दिन हमारा मार्केट ओपन रहता है, 20 दिन करें तो 4,000 रुपये, आपको करीब 40% यहाँ से मिल रहा है। 40% इस मार्केट में बिल्कुल भी कम नहीं होता। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी एक मंथ में 6 से 7% मैक्सिमम 6 से 7% ही निकाल पाता है अपने कैपिटल का। हो सकता है कि आपका कैपिटल कम हो, उसका कैपिटल ज़्यादा हो, आप बायर हैं, हो सकता है कि वो बायर और सेलर दोनों हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। कभी किसी को देख के हो या कभी किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना है कि वो इतना कमा रहा है तो मैं भी इतना ही कमाऊँ। हो सकता है कि उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो और आपको कम नॉलेज हो। आपको उसके जितना नॉलेज लेने के लिए आपको मार्केट में टिके रहना सबसे ज़रूरी बात है। जब तक आप मार्केट में टिके नहीं रहेंगे तो आप उसके बराबर जाएंगे कैसे? अगर आपको उसके बराबर जाना है तो मार्केट में टिके रहना है, और मार्केट में टिके रहने की सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करें और एक प्रॉफिटेबल रहें। तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप वहाँ से उसके बराबर या उसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है और क्या क्या लेवल्स होंगे जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। जो हमारे लेवल हैं वो सेम रहेंगे। जो ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल है वो 52,000, यहाँ से 52,000 में आपको बताया था 52,000 एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है, वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद कैंडल को, यहाँ से कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे जिसके टारगेट्स हमारे 52,300 और 52,500 तक भी जा सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ हम लेवल देखें, 51,500 को अगर लेवल को अगर ब्रेक करता है, वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से नीचे की तरफ पुट की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 51,300, सेकेंड टारगेट वह 51,000 तक भी हमारे टारगेट्स यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए, हमारे लेवल्स पे आप ट्रेड कीजिए, आप यहाँ से ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एक चीज़ और है, जो हमने ऑफ़र आपके लिए निकाले थे कि आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन कीजिए, उसके बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके रेस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं। जो भी अभी तक जिसने भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको एक कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड्स वहाँ पे दी जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।